दो लॉज हैं पढ़े लिखे साइंटिस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो पहला लॉ दिया गया है कि फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब देखो क्या है कि तुम लोग को जो 9-10 में पढ़ाया गया होगा वो मिरर पढ़ाया गया होगा रिफ्लेक्टिंग के नाम पे, ठीक है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है ऐसे, और इसको साइड में सिल्वरिंग किया जाता है एक साइड पे, ताकि अदर साइड जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है। ये किस मटेरियल से बना हुआ होता है? देखो मुझे नहीं पता, ये सब थ्योरी वाला पार्ट है। सिल्वरिंग करते हैं, बट सिल्वर पूरा का पूरा थोड़ी डाल देंगे। AGS ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, तुम लोग को ये देख लेना, ठीक है ना। जेई में गारंटीड नहीं आने वाला, क्योंकि डेटाबेस कभी भी नहीं पूछते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए बोर्ड के पॉइंट से। तो हाँ, किसी चीज़ से यहाँ पे नीचे सिल्वरिंग की जाती है एंड अपोजिट साइड जो है रिफ्लेक्टिंग बन जाता है, ओके। तो देखो ये लॉ क्या बोलता है कि तीनों लॉज के बारे में बात करते हैं कि ऐसे इंसिडेंट एक रे ऑफ लाइट आई, हाँ दोनों लॉज यही बोलते हैं कि ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया। नॉर्मल ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है? पहले टेंजेंट बनाना होता है, ठीक है ना। उस पॉइंट पे पहले टेंजेंट बनाओ, फिर उसके परपेंडिकुलर ये बनाओ, ठीक है ना। दिस इज द मेथड। अब वो बोलता है ना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नाम वाम सब लिख लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज नॉर्मल। एन कैप से मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। फटाफट फटाफट ड्रॉ करो। हाँ देखो, सीधी सीधी सरफेसेस 9-10 में होती थी, यहाँ पे तो ऐसा ऑब्लिक सरफेसेस ही होंगी। ये दो लॉज या ये तीन लॉज जो हैं वो बोलता है फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये दिया जाता है I = R। बोर्ड पे फोकस, ध्यान दो सब लोग। फर्स्ट लो क्या बोलता है, इंसिडेंट एंगल जो है ये I और ये R जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोलेगा, दे लाई ऑन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ऐसा कुछ होगा क्या कि इंसिडेंट ऐसे आया और ऐसे चला गया? दे मस्ट लाई इन सेम प्लेन, मतलब एक प्लेन क्रॉस होना चाहिए तीनों से। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको कि अगर तीन लाइन को प्लेनर है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वेक्टर हो गया ना तुम लोग का मैथ्स में? नहीं हुआ यार, मैं ही जब वेक्टर पढ़ा रहा था तभी बताया हूँगा 11th में। तीन लाइन की कोप्लैनरिटी प्रूव करने का क्या तरीका है? बिल्कुल सही, वही तो 9-10 में स्टेटमेंट वाइज लिखा हो रहता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे क्या होगा, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 0 होगा, मतलब I को R से क्रॉस करो और नॉर्मल से डॉट ले लो, दैट शुड गिव यू 0। सही है ये बात कि I को R से क्रॉस लेंगे तो ये वेक्टर आएगा, अब ये वेक्टर को N से डॉट लेंगे तो 90 डिग्री बनाए, इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेकेंड लॉ है। अच्छा, तो ये ध्यान रखना फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात की गई है, ओके। तो जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में बहुत कम करा। तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि स्फेरिकल मिरर में कुछ अलग होता है और प्लेन मिरर में कुछ अलग होता है?
ये लॉस चेंज हो जाते हैं क्या स्फेरिकल मिरर के लिए? सेम रहते हैं, बस ऐसा ही समझना। तो ये ऑनलाइन क्लास कल ले रहा था, उसमें कुछ अजीब अजीब लॉज मिल रहे थे, 5-6 लॉज पहुंच गए थे उन लोगों के कि सर स्फेरिकल मिरर में तो ऐसा होता है। मान लो कि एक पूरा का पूरा स्फीयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना, अंदर से सिल्वर पेंट किया हुआ तो बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। और इसमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन सुन लो ना, यहाँ क्वेश्चन का स्क्रिप्ट तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ, फिर बीच में पूछोगे सर क्या क्वेश्चन था। ध्यान दो, सुन लो इस चीज को। इंसिडेंट रे जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल सेंड किया गया, कितने डिस्टेंस में सेंड किया गया पता नहीं मुझे, लेकिन ये x, y कोऑर्डिनेट पे सेंड किया गया और रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज 2 मीटर्स। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिए। एक रिफ्लेक्टिंग हॉलो स्फीयर है, इनर साइड पॉलिश्ड है, रेडियस 2 मीटर है और उसमें एक इंसिडेंट रे प्रोजेक्ट किया गया उसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, क्वेश्चन है कि फाइंड x, y सच दैट रिफ्लेक्टेड रे इज पार्ट ए अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। पार्ट ए बोलता है अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट बताना है x, y सो दैट रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ चला जाए। यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे जैसा बोला हुआ है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ऐसा निकला, राइट? ध्यान दो, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ निकला, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि टोटल एंगल जो है ये 90 डिग्री। सुन लो, जिनसे अभी नहीं सॉल्व हुआ है, जब मैं बोर्ड पे आ जाऊं तो पेन बंद, क्योंकि उतने टाइम तक सॉल्व हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है। 90 डिग्री आ गया, अगर 90 डिग्री आया तो मैं बोल सकता हूं ना इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। और नॉर्मल कौन सा? बिल्कुल सेंटर से इस पॉइंट को पॉइंट करता हुआ रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब जो है यहां से पता चल गया कि ये एंगल 45, इधर का एंगल भी 45 डिग्री, तो ये पता चलेगा कि यार ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक, ये एंगल 45 डिग्री, यहां से ये 2 मीटर है रेडियस और 45 डिग्री, तो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हैं क्या? ये √2 इधर और ये √2 इधर, क्लियर है? तो -√2, √2 ऐसे आएगा। कुछ दिक्कत है या डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, बी पार्ट है इसमें कि सच दैट रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन 60 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस। सच दैट रिफ्लेक्टेड रे मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस। तुम लोग का रिफ्लेक्टेड रे गया कैसे ये बताओ? वहां पे तो लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस बनाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है? मतलब यहां से ये ऐसे निकला, सच दैट इसको देखा गया एंगल तो ये 60 डिग्री बना रहा था, समझ में? पॉजिटिव x एक्सिस से 60 डिग्री बनाना है। अब बता सकते हो कोऑर्डिनेट? आंसर चेंज ही नहीं हुआ। अब तो मैथमेटिक्स से फिजिक्स खत्म हो गया, फिजिक्स यहीं तक था जो था, अब सब मैथ्स चलेगा। देखो -1, √3 शुड बी द आंसर, ठीक है ना? कैसे करेंगे? 120 डिग्री एंगल टोटल मिल गया है, मतलब यहाँ से नॉर्मल ऐसे बनाया गया तो पता चला ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। देखो जिससे नहीं सोल्व हुआ वो मेरे बोलने के बाद भी लिख रहे होते हैं ना,
तो उनको कभी भी समझ में नहीं आ सकता है, ये जान लो। कब समझोगे फिर, राइट। 120 डिग्री है, नॉर्मल से बनाया तो 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल आया। अगर ये 60 डिग्री है ना तो इधर भी एंगल 60 डिग्री, और ये 2 मीटर्स था। अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 2 cos ऑफ 60 ये 1 आ जाएगा जो कि -1 है, और 2 sin ऑफ 60 आ जाएगा √3, तो -1, √3। समझ में आया ये चीज? नोट डाउन करो। अब देखो इसको कॉम्प्लेक्स करते करते, ये सब मेंस वेंस के लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस में पूछेगा तो यही लेवल पूछेगा। एडवांस अगर पूछेगा तो बोलेगा कि नहीं वाई सर्कल, सर्कल में तो चीज़ें आसान होती हैं, वो बोलेगा पैराबोलिक मिरर लगाते हैं आज, ठीक है। और टफ नहीं होगा, मेथड तो वही कि नॉर्मल बनाना है, एंगल देखना है, स्लोप निकालना है, ठीक। तो एक पैराबोलिक मिरर लगा के भी सॉल्व करते हैं। कोनिक सेक्शन हो गया ना तुम लोगों का? हाँ, फिर तो कर सकते हैं। मिरर जो है ऐसा पैराबोला है, इनर साइड शेडेड। इक्वेशन ऑफ मिरर का ये इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। x इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा ना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर डाल देते हैं। फॉर 2 y's you will get 1x। हाँ सही। तो यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया जो हिट किया इसको x, y पे। फर्स्ट कंडीशन बताना है, फाइंड x, y सच दैट इट इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। मतलब कौन सा? यस, पैरेलल है ऑफ कोर्स। देखो फिजिक्स तो उतना ही है, वही दो लॉज है। क्या करना है कि यहाँ पे अगर दिख रहा है कि तुम्हें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पे हैं, तो I शुड बी इक्वल टू R, और I और R कितने के बराबर होंगे? 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर इस पॉइंट पे मैं ऐसे नॉर्मल बनाता हूँ ना, अगर इस पॉइंट पे ऐसे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो वो एक इसके साथ 45 डिग्री बनाएगा और इसके साथ 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सब लोग बोर्ड पे फोकस, क्योंकि सॉल्व इसको करना चाहिए था, जितना टाइम दिया था उसमें ही नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। अच्छा 45 डिग्री बना, ये दिख गया कि अच्छा 45 डिग्री एंगल बना, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि यार इसे अगर टेंजेंट में बनाऊं तो वो इसके परपेंडिकुलर ही होगा, और टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो भी कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। तो क्या x, y पे तुम एक टेंजेंट बनाओ और उसका स्लोप जो है 45 डिग्री या 1 कर दे तो आ जाएगा आंसर। dy by dx शुड बी इक्वल टू 45, 1 के बराबर, राइट। तो इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो 45 डिग्री बना रहा है, तो मैं बोलूंगा dy by dx एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? तो इसको हाँ बताया तो, नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किए तो 45 डिग्री होगा ये, क्योंकि टोटल 90 डिग्री था। अगर ये नॉर्मल 45 डिग्री है और यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे टेंजेंट रहा होगा, तो ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर हुआ? तो dy by dx शुड बी इक्वल टू 1। अब बताओ क्या आता है x की वैल्यू और y की वैल्यू? 1/4, 1/, बिल्कुल सही। तो dy by dx करोगे तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1/2√x, यही होगा ना 1/2√x शुड बी इक्वल टू 1, या फिर x शुड बी इक्वल टू 1/4 एंड y शुड बी इक्वल टू 1/2। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस